बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमरीका या चाइना, इमरान खान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और इस सब के अंदर हामिद मीर ने पीडीएम समेत सब पर रात गए रंदा फेरा है और यह रंदा उनके बयानिए पर है और इमरान खान एक मर्तबा फिर सुरखरू हुआ है। और इस सब के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन का जो बयानिया है, किस तरह से इमरान खान के उस बयानिए के हक में आज गवाहियां आ रही हैं, आज लोग उस पर बात कर रहे हैं और कप्तान ने मैच जीत लिया है और कप्तान के मुखालिफिन को किस तरह से शिकस्ते फाश हुई है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम तरीन मेरे पास खबर है। और इस वक्त आप ये कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर कि जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, इस वक्त देखें कि क्या कुछ नहीं हो रहा। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, जरा उसकी फहरिस्त दें, जरा बताएं, एलैबोरेट करें, तो शायद वक्त बचाने के लिए एक ही सवाल उस शख्स से पूछ लेना चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ क्या नहीं हो रहा जो हो सकता था। मतलब वो सब कुछ जो किया जा सकता था उससे भी 10 गुना ज्यादा इमरान खान के साथ हो रहा है। मुकदमात ले लें, सब कुछ। अभी रात को इमरान खान साहब ने 11-12 बजे खिताब किया, 1 घंटे पर मुहित यह खिताब था और अपना मुकदमा आवाम के सामने रखा है। खान साहब ने कहा है कि अब मुझ पर जितने ज्यादा मुकदमात बन रहे हैं, अब ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए, ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं रहेगा कि मैं सारे मुकदमात में पेश हूं और अब ये इसी सब के अंदर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा अपनी अवाम के सामने रख दिया। एक मरतबा फिर बहुत क्लैरिटी के साथ एक एक केस, एक एक एलिगेशन जो है इमरान खान पर, इमरान खान ने वो एलिगेशन उड़ाकर रख दी, बल्कि उन एलिगेशंस को इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर दबरदूस कर दिया। और इसके साथ साथ जाहिर बात है ताकतवर हल्के और दीगर जो है वो तमाम तर मामलात जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ को जा रही है और किस तरह की बनी हुई है। सो अभी तक की सूरत हाल तो ये है। अच्छा नाज़रीन इकराम, यहाँ पे बहुत सी चीजें चल रही हैं और जाहिर बात है कि एक एक करके मैं वो सारे के सारे मामलात और जो केस आपके सामने रखना है, वो जो एक नुक्ता आपके सामने प्रूव करना है, उसे एक एक करके एक एक पॉइंट वाइज हम आगे लेकर चलते हैं ताकि पूरी सिचुएशन वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए। और एक पूरा बैकड्रॉप जो है सारी सिचुएशन का, वो भी आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है? आपके सामने नाज़रीन इकराम कि किस तरह से इमरान खान पर हर तरह का इल्जाम लगाया गया। मतलब आप देखें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन या फिर जो एक सो कॉल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, जो कि पीडीएम की जमातें कहते हैं कि हम तो आइन के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हमने तो वो किया सिर्फ, और हमने तो इस तरह के मामलात किए। ऑल्दो एवरीवन नोज कि ये किस तरह का रिजीम चेंज ऑपरेशन था, इसके फैसिलिटेटर्स कौन थे, इसके सपोर्टर्स कौन थे, इसमें हुक्म कहां से आया था, उस हुक्म की तामील किसने करवाई और इसमें सियासी जमातों का किरदार जो है वो किस कदर आप कह सकते हैं कि मादूम है और बिल्कुल निग्लिजिबल किरदार रहा। और ये सब कुछ जो करने वाले थे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके अब वो कहते हैं कि हमने गुमनामी में जाना है। इतनी आसानी से गुमनामी तो नहीं हो सकती। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि जो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे और जिन्होंने पॉलिटिक्स की अपना असल काम छोड़कर, और इवन अगर हम जनरल बाजवा को ब्लेम करते तो फिर जनरल फैज हमीद भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे। देखिए फिर एक ही छड़ी से हाँके, ये ज्यादती नहीं हम कर सकते कि खान साहब के खिलाफ जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी वो अच्छी थी या बुरी थी, या खान साहब के हक में जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है या सियासत में जो मुदाखलत है वो बुरी है या अच्छी है। तो ये चीज जो है ये अपने कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर लेने चाहिए। खान साहब पर इल्जाम लगता था कि जी एक अपेरेंट, वो तो वैसे उस पर बात ना भी करें तो लोगों को पता है, लेकिन अगर आप इस चीज को अनर्थ करें और इसे समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि एक महंगाई मुकाऊ मार्च हुआ था नाम निहाद। इन्होंने महंगाई खत्म करनी थी, गुर्बत खत्म करनी थी और इन्होंने क्या करना था, इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को संभालना था। ये सब कुछ तो इन्होंने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके सामने नहीं भी रखूंगा, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लें, अपनी जिंदगी में देख लें, चाहे लोअर क्लास से है आपका ताल्लुक, मिडिल क्लास से है या इवन अपर क्लास से है, आपकी जिंदगी जो है फाइनेंशियली किसी न किसी सूरत अफेक्ट हुई है, इंपैक्ट पड़ा है। पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान के गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो हम सबके सामने है। उस मैदान में इमरान खान सुरखरू है। आवाम को पता है कि ये अपने केसेस माफ करवाने आए थे और ये अपने केसेस ही माफ करवाते रहे हैं, इससे पहले भी, और मकसद एनआरओ था। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर
कुछ इल्जामात लगे हैं और इमरान खान साहब के ऊपर कुछ इल्जामात पाकिस्तान की तबाही में जिन इमरान खान साहब के अवामिल ने किरदार अदा किया, उस हवाले से खान साहब पर कुछ इल्जामात जो है वो गाहे बगाहे लगते रहते हैं। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब पर एक इल्जाम ये लगता था कि इमरान खान साहब ने अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर दिए, पाकिस्तान के मामलात ये कर दिए वो कर दिए, और बाकी इल्जामात तो आपके सामने है, करप्शन के, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के, तोशा खाना के, शुरू में आपको पता है पहले दिन से लेके जब से ये हुकूमत आई है, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का केस और ये सारी चीजें ये करते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अब इमरान खान साहब दहशतगर्द भी बन चुके हैं। अब इमरान खान साहब जो है वो जिले शाह से लेकर कोयटा वाले वकील के कातिल भी बन चुके हैं। इमरान खान साहब दहशतगर्द भी बन चुके हैं। इमरान खान साहब मुल्क दुश्मन भी बन चुके हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से माइनस भी हो चुके हैं और अल्ताफ हुसैन वाला जो एक रवैया है वो इमरान खान साहब के साथ अपनाया भी जा रहा है और इमरान खान साहब की जो सपोर्ट बेस है या फिर इमरान खान साहब का जो साथ दे रहे हैं उनके साथ भी वही हो रहा है जो इस तरह के मामलात होते थे और एक रिपीट टेलीकास्ट जो है उस तरह का हो रहा है। अब इमरान खान ने डायरेक्टली इस तरह की चीजें की हैं जिस तरह के मामलात के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब मुलव्विस थे। ये एक सवाल होगा जो कि जाहिर बात है लोग इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं और उस तरह से पीटीआई जो है वो कंप्लीटली माइनस नहीं हो पा रही क्योंकि नैरेटिव की जो जंग है, बयानिए की जो जंग है, अवाम अभी भी पीटीआई के साथ है, अवाम अभी भी इमरान खान साहब के साथ निकलती है। अच्छा, एक अरब ममालिक के हवाले से इन्होंने किया, दूसरा इन्होंने चीन के हवाले से कहा कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने चीन के साथ पाकिस्तान के मामलात जो है वो खराब कर दिए और सीपेक जो है उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एहसन इकबाल साहब ने रिसेंटली एक खच मारी है क्योंकि देखें इससे पाकिस्तान के स्टेट का नुकसान हुआ है उनकी इस बात से। चाइना पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। चाइना पर आपने इतनी बड़ी एलिगेशन लगा दी, कल को अमेरिका को जब चाइना कहेगा कि जी आप मुल्कों के अंदर सियासत में मुदाखलत करते हैं, अमेरिका कहेगा भाई जाओ पहले पाकिस्तान के डेवलपमेंट और प्लानिंग के मिनिस्टर जो कि डायरेक्ट सीपेक को देखता है, फिर उस मिनिस्टर की स्टेटमेंट तो सुनो कि तुम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कहते थे इमरान खान को ना लाओ, वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं थी। मतलब इतना बड़ा आपने एलिगेशन लगा दी, चाइना का पीछा नहीं छोड़ेगा और चाइना के ज़हन में तो आएगा कि भाई ये कैसे लोग हैं, क्या बातें करते हैं, इमरान खान के बुग्स के अंदर ये किस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने भी अब इन्हें ठेंगा दिखा दिया है। IMF जो है उसने भी इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए खान साहब के पास चला गया। यानी आलमी ताकतें जो हैं उनके हवाले से ये कहना कि इमरान खान की पॉलिसीज ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अरब ममालिक के हवाले से पिछले 1-1.5 साल से कहते रहे पता नहीं हम क्या कर देंगे, हम तीर मार लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आर्मी चीफ के इंटरवेंशन पर, आर्मी चीफ की मुदाखलत पर या आर्मी चीफ के एफर्ट्स की वजह से अरब ममालिक जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और ये चीज एक ओपन फैक्ट है कि इसके अंदर गवर्नमेंट जो है उसका कोई किरदार नहीं। इवन IMF जो कुछ हो रहा है उसके अंदर जो रत्ती बराबर भी अगर मईशत के अंदर कोई चीज चल रही है तो उसके अंदर इस PDM के टोले का कोई हाथ नहीं है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान की मईशत से लेकर पाकिस्तान के मामलात की तबाही से। अच्छा, अब यहां पर हामिद मीर साहब है और जारी बात है ये हामिद मीर साहब जो है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हामिद मीर साहब के ताकतवरों के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट नजर रखते हैं और जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से ये कुछ इंकशाफात करते रहे। इससे पहले इन्होंने कश्मीर फरोशी जो है उसके हवाले से इमरान खान साहब सुरखरू ठहरे हामिद मीर साहब के एक इंकशाफ के अंदर कि जनरल बाजवा ये बात करते थे कि जनरल बाजवा के हवाले से ये बात सामने आई थी ना कि हमारी फौज जो है वो लड़ ही नहीं सकती भारत के साथ। और फिर कश्मीर के हवाले से इन्होंने एक बात बताई कि जी मोदी का दौरा जो है वो यहाँ पे अमित शाह और इन सब का दौरा प्लान करवा लिया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने समझाया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत दानिशमंदी से सांप भी मारा और लाठी भी नहीं टूटने दी और ताल्लुकात खराब किए बगैर चीजें समझाई। लेकिन अब यहां पर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ है क्योंकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं, अमेरिका जो है बिलखुसूस अमेरिका को यहां से गलत गाइड किया गया जनरल बाजवा की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से। अमेरिका को यह बताया गया कि इमरान खान सब कुछ अपने तय कर रहे हैं, हम ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन अलबत्ता वो इन तमाम तर चीजों के अंदर ऑन बोर्ड थे। तो इमरान खान साहब, जारी बात है, अब चाइना वाला जो इल्जाम लग रहा है ना कि इमरान खान साहब जो है वो चाइना को भी नाराज करके बैठे हुए थे, उस इल्जाम की कम से कम नफी हो गई है। और इसमें अमेरिका नाराज था पाकिस्तान से और पाकिस्तान की उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यानी कि उस वक्त के जो चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो ये चाहते थे कि अमेरिका नाराज ना हो, पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में ना जाए, पाकिस्तान चाइना के बहुत ज्यादा कुर्ब जो है वो इख्तियार ना करे, चाइना के बहुत ज्यादा करीब ना हो जाए। अब ये जो गवाही आई है इसने इमरान खान के 2 बयानियों को और इमरान खान पर लगने वाले 2 इल्जामात को खत्म किया और इमरान खान के 2 बयानिए जो हैं उन्हें मैं समझता हूं कि उन बयानियों को तकवीयत दी और इमरान खान पर लगने वाले 2 इल्जामात को दबरदूस करके रख दिया। दबरदूस किस तरह से नाज़रीन इकराम किया है कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक तो ये इल्जाम लगता था चाइना के साथ हालात खराब कर दिए, मामलात खराब कर दिए, पाकिस्तान की तबाहियां फेर दी, और दूसरा जो है नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर जो एक एलिगेशन, जो एक इल्जाम लगता है
वो ये था कि जी अमेरिका जो है उसके हवाले से खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत था और जनरल बाजवा तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसे कोई मामलात नहीं थे और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप जरा ये हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुने। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके और जनरल कमर जावेद बाजवा के जो इख्तलाफात थे उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इस पर दोबारा कोट करने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मुझे अमेरिका ने क्या दिया है तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना, और ये तहरीक-ए-एतमाद से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब चाइना और रशिया के करीब जा रहा हूँ, तो मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक़्तिसादी ताउन बढ़ाऊंगा। इस पर उनका इख्तलाफ था जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक्तसादी ताउन बढ़ाऊंगा, ये चीज भी आप याद रखिएगा, इक्तसादी ताउन। खान साहब को ये नहीं कह रहे थे मैं उनके बिहाफ पे जंगें लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इक्तसादी ताउन यानी कि इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो इन दो मुल्कों के साथ मैंने बढ़ानी है और अमेरिका मुझे क्या दे रहा है, मैं अपने मुल्क की आवाम का फायदा देखूंगा। और इस चीज के ऊपर इन दोनों का इख्तलाफ था, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो है वो इस सब के अंदर ये कन्वे करते थे इमरान खान साहब को कि अमेरिका को नाराज ना करें और अमेरिका के साथ हमने बना के रखनी है। इस चीज से ये एक बहुत बड़ी गवाही। और रात गए हामिद मीर साहब ने पीडीएम के बयानिए पर, इमरान खान साहब पर लगने वाले इल्जामात पर और इवन जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से जो इमरान खान साहब कहते थे वो सब सच साबित करके पीडीएम और इन सब के बयानियों के ऊपर रंदा फेरा है इन्होंने। और इमरान खान साहब आए रोज कोई ना कोई ऐसी गवाही आती है, आए रोज कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसमें इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सुरखरू ठहरते हैं। तो आई पर्सनली थिंक दिस इज अ बिग डेवलपमेंट और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक बड़ी चीज थी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।